बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ गाय का मगज़। इसके लिए मैंने लिया है एक गाय का मगज़। इसको मैंने अच्छी तरह साफ़ भी कर लिया, उसके बाद धो भी लिया। तेल मैंने लिया है 4 टेबल स्पून। एक बड़ी प्याज बारीक चॉप की हुई, हाफ़ कप मैंने बीट की हुई दही ली है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्चें पिसी हुई ली हैं। हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पिसी हुई ली है। कुटी हुई मिर्चें हाफ़ टेबल स्पून ली हैं। हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया लिया है। हाफ़ टेबल स्पून नमक लिया है, या आप हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं। और हाफ़ टेबल स्पून मैंने कुटी हुई हरी मिर्चें ली हैं। 1 टेबल स्पून मैंने सूखी मेथी ली है। 1 टीस्पून मैंने कुटा हुआ काला ज़ीरा लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है। पैन गरम हो चुका है। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। ऑयल गरम हो चुका है। अब हम प्याज शामिल करेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे। प्याज हमने जो है गोल्डन नहीं करनी, गुलाबी करनी है, ठीक है। अब ये प्याज गुलाबी हो चुकी है। हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और आंच थोड़ी कम कर देंगे, लो कर देंगे। लहसुन गोल्डन होने वाला है तो हमने ये हरी मिर्चें, कुटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर दी। अब मैं इसमें दही शामिल करूँगी। आंच मैंने बिल्कुल कम कर दी है, लो फ्लेम कर दी है। थोड़ा चम्मच चलाया। अब साथ ही सारे मसाले शामिल कर दूंगी। अब इस मसाले को मैं भून लूँगी अच्छी तरह। भूनने के बाद मैं इसमें मगज़ शामिल करूँगी। मसाला मैंने भून लिया है। अब मैं इसमें मगज़ शामिल करूँगी। मगज़ को बहुत ज़्यादा नहीं तोड़ना है, हल्का हल्का बीच बीच में से कट मार दूँगी चम्मच के ही ज़रिए, ताकि ये अंदर से कच्चा ना रहे। पाँच से 10 मिनट इसको लगे हैं भूनने के लिए। हल्का हल्का मैं चम्मच चलाती रही। अब मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है। अब मैं इसमें डालूँगी काला ज़ीरा कुटा हुआ, गरम मसाला पाउडर। इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरह। अब मैं इसमें सूखी मेथी शामिल करूँगी, हरा धनिया, हरी मिर्चें और ये कटी हुई अदरक। ये ऑप्शनल है, वैसे डाल लें तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसका। ये अब तैयार हो चुका है। फ्लेम ऑफ कर दें। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये मगज़ तैयार है। इसे आप घर पे बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अपना और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल।